Any body which absorbs 100% of the heat incident upon it is called as perfectly black body or ideal black body. अच्छा, इसको आइडियल इसीलिए बोला गया है क्योंकि कोई भी बॉडी ऐसा नहीं है कि जो 100% एब्जॉर्ब करे. जो एग्जाम्पल इसके पहले डिस्कस किया था लैम्प ब्लैक का, वो भी 100% एब्जॉर्ब नहीं करता है. सैंड इन द डेजर्ट 100% नहीं करता है. It absorbs 97 to 98% of the heat which is incident upon it. But जैसे हम लोगों ने real gases H2O2 N2 and so on इन सबको ideal gases के जैसा treat किया, वैसा ही black bodies which we come across in our daily life like lamp black, tar road, sand in the desert, ये सबको हम लोग ideal माने perfectly black body ही ट्रीट करेंगे. ये तो नेचुरली अकरिंग बॉडीज हो गया. द साइंटिस्ट फेरी मेड वन आर्टिफिशियल सच ब्लैक बॉडी विच कैन बी ट्रीटेड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड हेंस आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज फेरीज ब्लैक बॉडी. फेरीज बीबी मतलब फेरीज ब्लैक बॉडी. ओके, सो फेरीज ब्लैक बॉडी एंड हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स स्ट्रक्चर and the functioning of the black body, how it absorbs 100% radiation which is incident upon it. इसके ऊपर एक important MCQ आपको पूछते हैं एंट्रेंस में, जो मैं एंड में आपको बताऊंगा once I finish explaining you the construction and working of this Ferry's black body. Basically what he did is he took a thin but double walled hollow sphere with an aperture or a hole here. ये स्पीयर है, अभी 2D में दिखाई दे रहा है वो ऐसा रिंग जैसा लग रहा है, बट वो स्पीयर है और एक होल है सामने से जिसको अपेरेचर बोलेंगे. डबल वॉल्ड है मतलब एक इनर वॉल है एक आउटर वॉल है. द आउटर वॉल इज सिल्वर पॉलिश्ड एंड इनर वॉल ये जो है ना ये कोटेड विथ लैम्प ब्लैक होता है. इनर वॉल जो है इसके ऊपर पूरा लैम्प ब्लैक का कोटिंग होगा और आउटर वॉल पे पूरा सिल्वर का पॉलिशिंग होगा. देखिए एब्जॉर्प्शन में रिफ्लेक्शन भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ये जब यहाँ से ये जो इनर वॉल है ये पूरा एब्जॉर्ब करने वाला है हीट को, बट उसका मतलब ये है कि बाहर से आउटर वॉल पे जो हीट इंसिडेंट होगा किसी और सोर्सेज से वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कराना है. यहाँ से जो हीट आने वाला है उसका ही ये मेजर होगा सिर्फ. इसीलिए इस आउटर सरफेस पे जो भी हीट आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाना चाहिए. सो वी वांट अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर एज वेल. हम लोगों ने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन ए आर एंड टी. ए अगर 1 है तो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आर अगर 1 है तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है वो, जैसे कि ये सिल्वर पॉलिशिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर का रोल प्ले करेगा. So this is the perfect reflector, outer wall. This is the perfect absorber, the inner wall. Overall, it's a perfect absorber. क्योंकि अपने को हीट यहाँ पे रिटेन करानी है, मेंटेन करानी है, जो इस होल से अपेरेचर से एंटर करने वाली है. लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चरली एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हीट रेडिएशन यहाँ से इंसिडेंट हुआ और वो सीधा इस वॉल पे, अगर ये कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये ऐसा एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्शन नहीं होता यहाँ पे, माने ये प्लेन होता, तो जो हीट रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट होता नॉर्मली तो वो रिटर्न उसी पाथ पे वापस चला जाता. सो दोज रेडिएशंस वुडंट बी एब्जॉर्ब्ड देन. अभी क्या होगा, बिकॉज ऑफ द कोनिकल प्रोजेक्शन जो हीट रेडिएशन यहाँ से इंसिडेंट होगा, जो बीम जो रे हीट का यहाँ से आएगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का या फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का चांस नहीं है. यहाँ से वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ से वो सिर्फ एब्जॉर्ब होगा. कैसे? रिफ्लेक्शन से. सो रे विच एंटर्स फ्रॉम हियर सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इस वॉल पे जब इंसिडेंट होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी थोड़ा, फिर बचा हुआ वो रिफ्लेक्ट करेगी, फिर वो सामने के वॉल पे जाएगा, यहाँ से थोड़ा फिर से थोड़ा एब्जॉर्ब होगा, बचा हुआ फिर से वो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वो यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा. ऐसा एवरी टाइम इट इज इंसिडेंट ऑन द वॉल इट इज एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम एंड रिफ्लेक्टेड मिनिमम. अच्छा, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी जाके सामने वाले वॉल पे ही जा रहा है, मतलब ये अभी भी इनर वॉल पे ही प्रेजेंट है या इनर एरिया में ही प्रेजेंट है.
तो जो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है वो भी फाइनली जाके वॉल पे इंसिडेंट होने के बाद एब्जॉर्ब ही होने वाला है. Thus, the heat radiation which are incident from here are made to reflect from this conical projection, and then multiple reflections, and at every reflection it is absorbed. Thus, after some time, almost complete heat is absorbed. The one which is lost by radiation, that we cannot stop. Radiation is unstoppable. उसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, वो अपनी गति से चलते रहेगा. उसको आप कंट्रोल या हैंडल नहीं कर सकते हो. बट हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कोटिंग हियर मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब होगा 97 to 98%. 1 or 2% loss you can never contain, students, because of radiation. So this is an artificial black body made by Ferri, called as Ferri's black body, और इसका ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग यहाँ पे हो गया. अब इसको अपने वर्ड्स में कैसे लिखना है, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको यहाँ पे बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है. इट्स अ डबल वॉल्ड होलो स्फीयर विद अपर्चर, एक होल वहां पे है. स्पेस बिटवीन द वॉल्स, हाँ एक पॉइंट ये है कि वॉल्स जो है, ये इनर वॉल या आउटर वॉल, इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज इवैक्यूएटेड. इवैक्यूएटेड इसलिए क्योंकि फिर वो कंडक्शन की वजह से कोई हीट वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा. दिस इज इवैक्यूएटेड, कोई मीडियम यहाँ पे नहीं रहेगा ताकि कंडक्शन या कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं होगा. सो वॉल के बीच का जो स्पेस है दैट इज evacuated. It is named here evacuated space. Outer space, outer surface, I mean to say, this outer surface is coated with the silver, मतलब silver polished. Inner surface is coated with the lamp black. Outer का रोल क्या है? To reflect, perfect reflector. Inner का रोल क्या है? To absorb, perfect absorber, maximum. Conical projection is present where in front of the aperture. ये अपर्चर के बराबर सामने प्रेजेंट होगा. दिस इंश्योर्स व्हाट? दिस इंश्योर्स दैट द रे व्हिच इज इंसिडेंट नॉर्मली, हीट रे आई मीन हियर, द रे व्हिच इज इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम द अपर्चर डज नॉट रिटर्न एंड एस्केप. इट डज नॉट गो आउट ऑफ द बॉडी द मोमेंट इट एंटर्स. इट हैज टू बी रिटेन. तो ये कोनिकल प्रोजेक्शन उसका रिटेंशन अंदर ही अंदर इंश्योर करता है हम लोगों को. So conical projection opposite to the aperture ensures that ray is not reflected back. Now working में क्या आएगा? Heat ray incident through the aperture. उस aperture में से जो heat ray incident हुआ, यहाँ से एक ray आया. There is one ray which is incident through the aperture. ये ऐसे आने के बाद यहाँ से वो reflect होगा. Now once it is reflected to this wall, some part is absorbed, बाकी का reflect. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर से थोड़ा पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, बाकी का रिफ्लेक्ट हुआ. फिर से यहाँ से थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ, बाकी का रिफ्लेक्ट हुआ, and so on. Thus it continues. But after these multiple reflections, majority of the heat is absorbed, 97 to 98%. And very minor because of radiation is lost. Thus complete heat is absorbed by this perfectly black body. So मैं इसको perfectly बोल सकता हूँ, ideal बोल सकता हूँ. So remember, whenever we say black body, here on treat it as perfectly black body only. जैसे हम लोग बोलते हैं ना real gases, तो actually हम लोग उनको treat करते हैं as if they are ideal gases. वैसा ही black body माने perfect ही रहेगा. A small a का वैल्यू इसके लिए 1 रहेगा, R और T 0 रहेगा. ये न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर. ब्लैक बॉडी बोला तो आपके माइंड में ये स्क्रॉल होना चाहिए, A इज इक्वल टू 1. अच्छा, यहाँ पे हीट एब्सॉर्बिंग एरिया कौन सा है? ये पूरा स्फीयर का, राइट. बट एमसीक्यू जो मैंने बोला था ना, इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस फेरिस ब्लैक बॉडी पूछते हैं. नाउ हु इज एक्चुअली एब्सॉर्बिंग दिस हीट? इफ यू ऑब्जर्व, इफेक्टिवली हीट यहाँ से एंट्री किया अपर्चर से और फिर एग्जिट नहीं हुआ, माने वो अपर्चर ही पूरा परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसा रोल प्ले कर रहा है. अपर्चर ही पूरा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए अपर्चर का एरिया ही इफेक्टिव एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी कहलाता है. आपको अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी हैविंग एन अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, अगर आपको बोला अपर्चर का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इफेक्टिव एरिया ऑफ दैट ब्लैक बॉडी इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर. ये 4πr स्क्वायर से स्फीयर का एरिया नहीं फाइंड करना है हम लोग को, इफेक्टिव एरिया पूछेंगे तो ये करना है.
स्पीयर का एरिया वैसे पूछेंगे भी नहीं कि व्हाट इज द एरिया, ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ट्रिकी क्वेश्चन आएगा कि इफेक्टिव एरिया, इफेक्ट इधर से आ रहा है, इसने उसको स्वॉलो किया, हीट को अंदर लिया, फिर बाहर छोड़ा ही नहीं है, अंदर ही अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन फेरीज ब्लैक बॉडी। दिस इज योर डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन्ड। आई हैव रिटन सम हाइलाइटिंग पॉइंट्स, इसके सामने वाला पार्ट एक्सप्लेनेशन में आया है, वो आपने अपने वर्ड्स में लिख लेना है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 marks. Note down this very well with proper underlining the key points.